हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो अपन जो यूनिट नेम जो था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो रिजल्ट जो है वो या कह सकते हैं उसका जो आउटकम जो है ना, वो क्या हो, एक इफेक्टिव आउटकम हो, है ना। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल जो है ना, वो प्रिंसिपल अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। अगर प्रिंसिपल जो है अगर वो अपन फॉलो करेंगे तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है कह सकते हैं उसका जो आउटकम जो है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल जो है ना, और वो प्रिंसिपल अपन कह सकते हैं जैसे जनरल प्रिंसिपल होंगे और कुछ जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है ना। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर अपन टीचिंग जो परफॉर्म करेंगे तो अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका जो आउटकम जो होगा है ना, वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं प्रिंसिपल अपन देखेंगे। और इसके जो मेन प्रिंसिपल वैसे तो अपन डायरेक्ट भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट वन बाय वन जो प्रिंसिपल, बट अपन जैसे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड सेकंड वन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो फर्स्ट अपन प्रिंसिपल बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल। और जनरल प्रिंसिपल में अगर अपन देखें तो इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम मतलब क्या कहते हैं कि नॉर्मली अपन कोई भी टीचिंग अपन करवाएंगे, टीचिंग जो है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेट एम होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ ये अपन टीचिंग करवा रहे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कोई भी नॉर्मली अपन कोई भी जैसे टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक स्टार्ट करने से साथ में अपना कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, है ना, एक डेफिनेट एम होना चाहिए, ताकि वो अपने को हेल्प करता है, टीचर को हेल्प करता है, एक स्टूडेंट को हेल्प करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, अगर अपन डेफिनेट एम होगा तो टीचर का तो इंटरेस्ट होगा ही, इसके साथ में जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ में होगा। और ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं अपन, एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो क्या हो, इफेक्टिव हो। और अपन स्टार्टिंग में क्या देखा था, यूनिट नेम क्या था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना। तो अपनी इसमें अपन जितने टॉपिक पढ़ेंगे उसका जो मेन एम या कह सकते हैं फाइनल जो एम है वो क्या होगा, या कह सकते हैं नॉर्मली उसका जो फाइनल एम क्या होगा कि भी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। और जितने अपन प्रिंसिपल इसके मैक्सिम्स जो है, इसके जो नेचर जो अपने पढ़े हैं, वो जितने अपन पढ़ेंगे टीचिंग के, है ना, वो सब अगर अपन देखें उसका जो रिजल्ट अपन क्या चाहते हैं कि भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो अपन हर पॉइंट में ये अपने साथ में रहेगा ये टॉपिक जो वर्ड जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और नेक्स्ट अगर अपन इसके जो प्रिंसिपल की अपन बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब अपन कोई भी वर्क करते हैं, है ना, उसमें अगर अपन एक्टिविटी नहीं करेंगे, है ना, तो वो अपना जो वर्क जो है, अपने जो एम डिसाइड किया है वो अपन अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने लर्निंग पढ़ा है ना, तो लर्निंग कैसे पॉसिबल है ना, अपन कह सकते हैं नॉर्मली जो लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग मतलब अपन कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, तब जाके जो है वो टॉपिक अपने को लर्न होगा। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, टीचिंग में अपन कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो अपन कर सकते हैं। एक्टिविटी या कह सकते हैं कि जो लर्नर जो है या जो टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्विकर होना चाहिए, है ना। और अपन कह सकते हैं नॉर्मली जैसे फिजिकली हो या मेंटली, है ना, वेलबींग या कह सकते हैं फिजिकली या मेंटली जो वो स्टूडेंट या जो लर्नर हो वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, है ना। एक्टिव होगा तो वो अच्छे से जो टीचर एक्सप्लेन कराएगा वो अच्छे से अंडरस्टैंड समझ सकता है ना, और नॉर्मली उस चीज़ को वो लर्न कर सकता है। तो ठीक है, तो अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मतलब टीचिंग में क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई एक्टिव या कह सकते हैं एक्टिविटी होनी चाहिए, या जो लर्नर जो है उसका एक्टिव होना जरूरी है, स्पेशली फिजिकली एंड मेंटली उसका एक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन मतलब इसमें टीचिंग का ये भी एक मेन प्रिंसिपल है। जैसे अपन रिलेशन होना चाहिए, को रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। फर्स्ट तो ये कि भी टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, आईपीआर स्टेब्लिश करेंगे अपन, उसके बाद ही अपन कोई भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज़ कोरिलेशन किसके बीच में होना चाहिए, जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक टॉपिक के जैसे आप कोई भी ले लो, है ना, जैसे एमएसएन का कोई भी टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, एमएसएन का, ठीक है, तो
वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो तो उससे पहले, है ना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एमएसएन जो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले उस टॉपिक की एनाटॉमी जो है वो आप एक्सप्लेन करोगे, है ना, एनाटॉमी एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद जो एमएसएन का टॉपिक है वो आप स्टार्ट करोगे, है ना। मतलब कोरिलेशन, एनाटॉमी का जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है उसकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो आपको एक्सप्लेन करनी है पहले, उसके बाद आपको वो टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अपन ये करेंगे मतलब कोरिलेशन, मतलब जो टॉपिक जो है ना, वो क्या होना चाहिए, टीचिंग में जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन उसका कोरिलेशन, मतलब उसके मतलब जो कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी जो, जैसे एमएसएन का अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, तो उसकी फिजियोलॉजी, है ना, एनाटॉमी जो है वो आप पहले बताएं। और इससे पहले जैसे अभी मैंने प्रिंसिपल स्टार्ट किया, मैंने प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने ये बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है ना, ये क्या हो गया, कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, टीचिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग अपन कर रहे हैं, तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो वो अपनी टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो इफेक्टिव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अपन कोई भी अपन वर्क करते हैं, कोई भी अपन घर पे फंक्शन वगैरह होता है तो उसकी अपन क्या करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, है ना, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर अपन अपने जो वर्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन प्लानिंग में जैसे नॉर्मली अपन टीचिंग के लिए अपन जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं जो मैटर है, सिलेबस है, टाइमिंग है, वो सब सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, है ना, मतलब जो सिलेबस जो है उसको डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट अपन इस यूनिट में ये टॉपिक पहले करवाएंगे, इसके बाद ये यूनिट करवाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, एंड देन रिवीजन, उसके बाद अपन रिवीजन भी करवाएंगे ताकि जो टीचिंग जो है वो क्या हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपन कह सकते हैं। टीचिंग में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, मीन्स स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कह सकते हैं कि जो नॉर्मली जो टॉपिक जो है ना, जो टॉपिक अपन कह सकते हैं अगर वो स्टूडेंट के लिए इजी है तो अपन उसको कंटिन्यू रखेंगे, अगर वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वो कह सकते हैं उसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं स्टूडेंट को, वैसे तो स्टूडेंट को कोई डाउट आती नहीं है, डिफिकल्टीज होती नहीं है ना, सब क्लियर होता है। देख मैंने लास्ट जब से ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी तक ना कोई कमेंट है ना कोई कॉल है कि सर इस टॉपिक में ये कोई डाउट है ना, तो इसमें बट फिर भी टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है ना। फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे स्टूडेंट अगर कह रहा है कि भी हाँ ये सर ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो, है ना, इसमें मतलब ये नहीं समझ में आया, तो फ्लेक्सिबिलिटी में वहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक इसका प्रिंसिपल अपन कह सकते हैं कि भी कोई भी अगर अपन टीचिंग स्टार्ट करवाते हैं कोई भी टॉपिक को लेके अगर अपन उसको टीच करवा रहे हैं, है ना, कोई भी टॉपिक ले लिया तो उस टॉपिक से पहले अपने को क्या कह सकते हैं, नॉर्मली जो भी है ना प्रेजेंट में अपन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अपन क्या करना है, न्यू एक्सपीरियंस जब अपन शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ में अपने को पास्ट एक्सपीरियंस यूज में लेना है, प्रॉपर यूटिलाइज उसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट सेंटरनेस। स्टूडेंट सेंटरनेस ये आपको पता है, स्टूडेंट सेंटरनेस टीचिंग जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटरनेस होनी चाहिए, ठीक है। वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट कह रहा है कि सर आज इतना ही पढ़ाओ, उसी टाइम जो आपको जो चैप्टर है वो या टीचिंग जो है वो उसी टाइम बंद कर देनी चाहिए। स्टूडेंट कहता है सर इसको दोबारा एक्सप्लेन करो, दोबारा एक्सप्लेन, कहने का मतलब स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। उसमें जो हेड जो है वो आपको मैंने उसमें काउंसलिंग में पढ़ाया था, है ना, याद हो तो आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल अपन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भी टीचिंग का मेन प्रिंसिपल है ना। अगर अपन चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है क्लास में, सभी कह सकते हैं सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, है ना, सभी का नॉलेज जो इंप्रूव हो, तो अपने को क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इस प्रिंसिपल को एक टीचर होने के नाते उसको फॉलो करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कह सकते हैं कि जितने क्लास में स्टूडेंट है वो सब के सब क्या है, वो
डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है ना, एटीट्यूड में, लर्निंग में, बिहेवियर में, सब एक दूसरे से अलग है ना। लेकिन तब टीचर को क्या करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही वे में अपन कह सकते हैं एक स्टूडेंट को टारगेट किया या एक सिंगल स्टूडेंट पे फोकस रखा और इसी के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अपने को जितने स्टूडेंट हैं क्लास में सभी पे फोकस रखना है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वीक हो, कैसे हो। स्पेशली जैसे अपन कह सकते हैं लास्ट जो बेंच लोग होते हैं है ना, उनको अपन वीक मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, बट मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने स्टूडेंट, चाहे वीक से वीक स्टूडेंट हो क्लास में है ना, उन पे अपने को फोकस रखना है, चाहे इंटेलिजेंट हो। ये नहीं कि कोई टॉपिक है ईजी है तो जैसे कई बार होता है क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट कह देते हैं कि नहीं सर ये तो रहने दो, नहीं, जो वीक स्टूडेंट है उनकी भी बातें सुननी चाहिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना चाहिए, टीचिंग जो है वो जितने स्टूडेंट है सभी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्टडीज एंड मटेरियल। ये भी एक मेन प्रिंसिपल है। टीचिंग जब करवा रहे हैं तो अपने को जो मटेरियल जो है, स्टडीज जो है वो इफेक्टिव यूज में लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन एनाटॉमी का कोई भी, जैसे अपन नॉर्मली कोई भी क्लास ले रहे हैं एनाटॉमी का, और उसमें अपन जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे बोन के बारे में अपन पढ़ा रहे हैं है ना, बोन के बारे में क्लास हो रही हो, या जैसे नॉर्मली फिटल सर्कुलेशन है उसके बारे में क्लास हो रही हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक, तो उसका जैसे फिटल सर्कुलेशन है ना, तो उसका अपन नॉर्मली जो डायग्राम जो है वो अपन साथ में अपन रखेंगे, उसका जो मटेरियल जो है ना, वो अपन साथ में रखेंगे, ताकि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस वो क्या हो, इफेक्टिव हो। और नेक्स्ट अपन देखेंगे नॉर्मली अपन उसमें अपन जो फिटल सर्कुलेशन उसका अपन जो वीडियो है वो भी अपन शो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो अपना एम क्या है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक हो उसका जो चार्ट है, एविएट्स वगैरह है ना, वो अपने को यूज में लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। ये भी एक मेन प्रिंसिपल है। अपन चाहते हैं कि उसका जो फीडबैक है स्टूडेंट का, जो लर्नर का, वो फीडबैक अपने को एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, इफेक्टिव फीडबैक मिले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, इफेक्टिव हो। तो अपने को क्या करना है, टीचर का रोल क्या है कि जो स्टूडेंट है उसको डायग्नोसिस करे, डायग्नोसिस में उसकी प्रॉब्लम जो है उसको असेस करे, रीमेडियल मीन्स सोल्व द प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है लर्नर जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करे। ये टीचर का जो है मेन रोल अपन कह सकते हैं, है ना, तभी जो टीचिंग है, लर्निंग जो प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस। ये है टीचर का, हमेशा मैंने कई बार देखा है टीचर का रोल होता है स्टूडेंट को सजेशन देना, है ना, नॉर्मली अपन कह सकते हैं टीचर का रोल जो होगा, मेन जो रोल अपन कह सकते हैं सजेशन, है ना, रेदर देन डायरेक्शन, ठीक है। कभी भी ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट करो, ये करो, है ना, ये करो, नहीं, आप ये कह सकते हो कि ये काम जो है इस तरह से आप कर सकते हो, है ना, उसके लिए सजेशन दे सकते हैं, डायरेक्शन नहीं कि नहीं ये ऑर्डर नहीं देना है कि ये टॉपिक आप, ये यूनिट आप मतलब खुद पढ़ो, नहीं, उस टॉपिक जो है, यूनिट जो है, उसके बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे इसमें ये है, ये यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, है ना, यहाँ से ये साइट फॉलो कर सकते हो, ये टॉपिक, ये बुक रेफर कर सकते हो। कहने का मतलब जो टीचर का एक जो मेन रोल अपन कर सकते हैं सजेशन का, है ना, बेसिक जो सजेशन जो है वो दे, ठीक है, और डायरेक्शन ना दे, ठीक है। नेक्स्ट है, और वैसे भी स्टूडेंट जो है वो डायरेक्शन कम ही पसंद करते हैं, ठीक है, वो कोई भी नहीं चाहता आज की दुनिया में कि उसको कोई डायरेक्ट करे, सब चाहते हैं कि बस सजेशन मिले, वो उसका आगे मर्जी, स्टूडेंट या लर्नर की मर्जी कि वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिवनेस। नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली टीचिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन गए और अपना काम है टॉपिक को एक्सप्लेन करना, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये नहीं, सॉरी, ये माइंड में अपने नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो स्टूडेंट जो है ना, कह सकते हैं जो लर्नर जो है ना, वो उसके लिए वो प्रोग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका स्किल जो है उसमें डेवलपमेंट हो, उसकी एबिलिटीज है उसमें डेवलपमेंट हो, है ना, एटीट्यूड जो है, इंटरेस्ट है, सभी में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब जो टीचिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक मेन प्रिंसिपल अपन कह सकते हैं। ये वैसे तो इस प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये देखने को मिलता भी नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं करते। डेमोक्रेसी कहने का मतलब डेमोक्रेसी होनी चाहिए,
है ना। मतलब जितने स्टूडेंट है सभी को राइट होना चाहिए क्वेश्चन पुटअप करने का, है ना, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, है ना, वो टीचर से पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी होनी चाहिए उसमें, मतलब क्लास में कोई कास्ट को लेके या कोई, है ना, कहने का मतलब कोई भी जो रिलीजन है उसको लेके कोई भी, है ना, मतलब इसे कमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गए अपन जनरल प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। थैंक यू डियर।